हेलो एवरीवन, मैं हूं सचिन और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जहां हम देख रहे हैं जावा स्क्रिप्ट। और जावा स्क्रिप्ट के आज के इस क्लास में हम लोग एक स्लाइड शो बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो देखिए यहाँ पे जैसे मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन करके रखा है, तो इसको मैं यहाँ पे सेव कर दूंगा। सेव एज में जाता हूँ और उसके बाद मैं डेस्कटॉप में जाता हूँ और डेस्कटॉप में एक जीएस नाम का मैंने फोल्डर बनाया है। इस फोल्डर में मैं ये जो HTML वाला फाइल है हमारा, इसका नाम मैं index.html लिख कर सेव कर। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक फाइल और ले रहा हूँ और उसके बाद मैं सेव में जा रहा हूँ। और फिर ये जीएस फोल्डर के अंदर में ही मैं यहाँ पे code.js, दैट मीन्स इट इज फॉर जावा स्क्रिप्ट। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए ये फाइल है। और ये कौन सा फाइल है? ये जावा स्क्रिप्ट फाइल है, क्योंकि हम लोगों ने .js एक्सटेंशन दिया है यहाँ पे। ठीक है, तो एक हो गया हमारा HTML का फाइल, एक हो गया हमारा Code.js का फाइल। अब HTML में हम लोग जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है HTML का, पहले तो वो लिख देते हैं HTML। उसके बाद में हेड, देन हेड में यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। हेड यहाँ पे हम लोग क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं बॉडी, और बॉडी के बाद यहाँ पे मैं एक डिव ले रहा हूँ और उसके बाद इसके अंदर में मैं और एक डिव ले रहा हूँ और इसका एक मैं क्लास लिख रहा हूँ क्लास, और इस क्लास का नाम मैं लिख देता हूँ स्लाइड। और उसके बाद इसको बंद कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 1 ले लूँगा और फिर ये डिव को मैं क्लोज कर देता हूँ। देन ये जो हमारा बाहर का डिव था उसको भी मैं यहाँ क्लोज कर देता हूँ। और ये जो डिव है जिसका क्लास नेम स्लाइड है, इस प्रकार का मैं यहाँ पे 4 तो स्लाइड ले लेता हूँ। ठीक है, और देन उसके बाद यहाँ पे मैं नंबर चेंज कर देता हूँ। खाली यहाँ मैं लिख देता हूँ 2, यहाँ मैं लिख देता हूँ 3, यहाँ मैं लिख देता हूँ 4, FOUR 4। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ पे सेव। और सेव करने के बाद में अब एक बार मैं फोल्डर में लेके जाता हूँ आपको, और उसके बाद इसको हम लोग क्रोम में खोल लेते हैं। यहाँ जाते हैं गूगल क्रोम में, इसको खोल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सिंपल क्या दिख रहा है हम लोगों को, 1 2 3 4, बस इतने ही दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम लोग चाहे तो उसमें थोड़ा बहुत स्टाइल दे देते हैं, स्टाइलिंग कर देते हैं। यहाँ पे जाते हैं हम लोग STYL स्टाइल CSS। ठीक है ना, यहाँ पे हम लोग इसमें थोड़ा बहुत CSS अप्लाई कर लेते हैं। क्लास का नाम क्या है? डॉट SLIDE स्लाइड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, है ना। अभी यहाँ पे मैं काम करता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ मैं यहाँ पे 25 पिक्सल। उसके बाद में बैकग्राउंड कलर जो है वो मैं दे देता हूँ रेड। और उसके बाद में जो सिंपल कलर है वो मैं दे देता हूँ वाइट। उसके बाद में जो टेक्स्ट लाइन है वो मैं कर देता हूँ सेंटर। उसके बाद और ठीक है, इतना करके एक बार हम लोग इसको सेव करके देखते हैं कि अब कैसा दिख रहा है ये। देखिए इस प्रकार से अभी हम लोग को नजर आ रहा है ना, 1 2 3 4। अब एक काम हम लोग और करते हैं यहाँ पे, पोजीशन जो है अगर मैं उसको कर दूं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट। ठीक है, पोजीशन मैंने यहाँ पे कर दिया एब्सोल्यूट। और उसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे जाता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए अब क्या हो गया, ये कंटेनर का साइज ले लेगा, है ना। जैसे अंदर में जो लिखा हुआ है वो ले लेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे वाइट नहीं दिए हैं। वाइट देंगे तो वाइट के हिसाब से वो लेगा। ठीक है, और ठीक है, ऐसे ही रहने देते हैं हम लोग। स्टाइल पे ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देने वाला हूँ। अब हम लोग को करना क्या है, जावा स्क्रिप्ट का मदद से, जैसे यहाँ पे अभी ये 4 दिख रहा है, तो पहले 1 दिखेगा, फिर 2 दिखेगा, फिर 3 दिखेगा, फिर 4 दिखेगा, फिर 1 दिखेगा, फिर 2 दिखेगा। तो उसके बाद आप यहाँ पे आप इमेज यूज करिए, जो भी यूज करना है इसका। अगर आप
वाइड वगैरह देना चाहते तो वाइड वगैरह दे के देख लीजिएगा, लेकिन मेन जो है फंक्शनलिटी वो जावा स्क्रिप्ट का है, जरूरी है, उसको समझना जरूरी है। ठीक है, स्टाइलिंग भी जरूरी होता है, बट ये क्लास तो जावा स्क्रिप्ट का है ना। तो चलिए हम लोग जाते हैं पहले जावा स्क्रिप्ट के द्वारा हम लोग जो फंक्शन उसमें प्रोवाइड करवाना हम लोगों को, जिससे क्या होगा कि एक के बाद एक डिव वहां पे नजर आएगा, वो फंक्शन हम लोग यहाँ पे तैयार करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक वेरिएबल ले लूंगा और इस वेरिएबल का नाम मैं इंडेक्स दूंगा, और इसके बाद इस इंडेक्स का इनिशियल वैल्यू जो होगा वो मैं 0 रख दूंगा। इस इंडेक्स के मदद से ही मैं वहां पे चेंज करवाऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन यहाँ पे मैं क्रिएट कर रहा हूँ फंक्शन, और फंक्शन का नाम होगा यहाँ पे चेंज, फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज। ठीक है, और फिर इस फंक्शन को हम लोग कॉल करें, इस फंक्शन को हम लोग क्या करने वाले हैं, इस फंक्शन को हम लोग कॉल करवाएंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ इस फंक्शन के अंदर में हम लोग और एक क्या काम करने वाले हैं कि जो ये जो इंडेक्स है ना, इसको हम लोग इंक्रीमेंट करवाएंगे। जैसे ये 0 है तो ये आपका जैसे फंक्शन कॉल होगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार नहीं, ये हम लोगों को बार बार करवाना है। तो इसके लिए एक फंक्शन हम लोग और यूज करेंगे, जावा स्क्रिप्ट का एक फंक्शन है सेट टाइम आउट फंक्शन। ठीक है, इनबिल्ट फंक्शन है। इसमें क्या होता है कि पहले तो हम लोगों को फंक्शन का नाम देना होता है, जो हम लोग बार बार कुछ सेकंड के बाद में हम लोगों को कहना है कि ये फंक्शन रिपीट करवा दो। ठीक है, कुछ सेकंड मतलब वहां पे मैंने 2000 लिखा है तो ये 2 सेकंड के बाद में ये रिपीट करवाएगा। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि देखिए 2 सेकंड के बाद में हम लोग देखेंगे, अगर मैं यहाँ पे कंसोल लिखूं, कंसोल डॉट लॉग, और उसके अंदर यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स को प्रिंट कर रहा हूँ तो जैसे कि इंडेक्स का वैल्यू 0 है, एक पहला 0 दिखाएगा, उसके बाद फिर दोबारा जब कॉल होगा तो ये 1 दिखाएगा, फिर कॉल होगा तो ये 3 दिखाएगा। इस प्रकार से ये चलते रहेगा, है ना। इसको हम लोग सेव कर देते हैं और एक बार हम लोग यहाँ चलते हैं और एक बार मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में चलते हैं। इंस्पेक्ट में जाने के बाद में कंसोल में जाते हैं हम लोग। ठीक है, और कंसोल में जाने के बाद में इसको हम लोग रिफ्रेश कर रहे तो कुछ नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा, इसका पीछे कारण क्या है कि हम लोग ये जो जेएस फाइल है इस एचटीएमएल फाइल के साथ में लिंक नहीं किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिंक कर देते हैं। तो उसके लिए क्या लिखना होगा हम लोग को, स्क्रिप्ट SCRIPT स्क्रिप्ट, और उसके बाद SRC, उसके बाद में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे code.js जो हमारा फाइल का नाम है। ठीक है, और उसके बाद में फिर यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट को कर देंगे बंद। अब ये वाला जो जावास्क्रिप्ट का फाइल था इस HTML में अटैच हो गया है। अब हम लोग वापस से जाएंगे और एक बार रिफ्रेश करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पे ये 0 है, उसके बाद देखिए ये 1 है, उसके बाद देखिए ये 2 है, उसके बाद देखिए ये 3 है, उसके बाद देखिए ये 4 होगा। ठीक है, तो ये इसी प्रकार से चलते जाएगा, है ना। अब यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ कि ये चीज हम लोग क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, कि इसको हम लोग रोकना भी चाहते हैं। ये बढ़ते रहे ऐसा नहीं चाहते, हम लोग रोकना चाहते हैं। अब हम लोग कब रोकना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम लोग इफ का कंडीशन लिखेंगे और यहाँ पे बोलेंगे इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन, मैं यहाँ लिख देता हूँ इफ इंडेक्स इज ग्रेटर देन 4। ठीक है, अभी मैं 4 लिख रहा हूँ, उसके बाद में 4 की जगह में मैं कुछ लिखूंगा, बट पहले मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि क्या क्या होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ कि इंडेक्स अगर ग्रेटर देन 4 हो जाता है तो इंडेक्स का जो वैल्यू है उसको 0 कर दीजिए, सॉरी इसको 1 कर दीजिए, मेरा कहने का मतलब हम लोग यहाँ 1 करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग इसको 1 करवा दे रहे हैं, तो अब हम लोग को जो मिलेगा वैल्यू वो मिलेगा 0 1। ठीक है, तो जाएगा कहाँ तक, 3 तक जाएगा और फिर उसके बाद वो 1 से रिपीट होगा। तो एक बार हम लोग इसको करके एक बार फिर से यहाँ जाते हैं और देख लेते हैं। अगर मैं रिफ्रेश करूंगा तो अभी देखिए 0 मिला, फिर 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 3 मिला, फिर 4 मिला, फिर 1 मिला, फिर 2 मिला, फिर 3 मिला, फिर 4 मिला। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, इंडेक्स
अगर ग्रेटर देन 4 मतलब 4 होगा ना, ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 4 मतलब 5, 5 तक पहुंचे तब मैंने कहा है, तो 4 तक वो जाएगा, तो 4 तक वो जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं एक वेरिएबल लूंगा, वेरिएबल आई, और इससे मैं लूप चलाऊंगा, फोर लूप होता है ना, उसको चलाऊंगा। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ, और इस वेरिएबल के अंदर में क्या होगा, मैं यहाँ पे एरे लिख रहा हूँ, मतलब जो स्लाइड है, जो डिव है हमारा, इसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। ये 4 डिव है ना स्लाइड नाम का क्लास का, इसको हम लोग कलेक्ट कर ले रहे हैं। और ये कलेक्शन जो होगा, ये ARR नाम का जो वेरिएबल हम लोग बनाए हैं इसमें रहेगा। इसको कलेक्ट करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, उसका क्लास नेम के द्वारा हम लोग उसको कलेक्ट कर रहे हैं। क्लास नेम क्या है, SLID स्लाइड, और उसके बाद इसको यहाँ हम लोग बंद हो गया। उसके बाद में हम लोग क्या करने वाले, हम लोग एक फोर लूप चला, फोर लूप। अब ये फोर लूप क्या करेगा, यहाँ से ओपन क्लोज करता हूं मैं। अब ये जो फोर लूप है हमारा, ये फोर लूप के द्वारा हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि अभी ये सब दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए 4, तो 4 का नीचे में 3 है, 3 का नीचे में 2 है, 2 का नीचे में 1 है, तो ये सारा को मैं यहाँ से हटा दूंगा। जो डिस्प्ले हो रहा है मैं डिस्प्ले क्या कर दूंगा, नन कर दूंगा। तो यहाँ पे हम लोग चलते हैं, पहले यहाँ पे i इक्वल टू 0, आई का वैल्यू 0 होना चाहिए, इनिशियल वैल्यू। उसके बाद i जो रहेगा वो आपका लेस देन होना चाहिए एरे डॉट लेंथ। एरे डॉट लेंथ क्या रिटर्न करेगा, एरे डॉट लेंथ 4 रिटर्न करेगा। मतलब यहाँ पे एरे का कलेक्शन कितना है, 4 है ना, 4 एलिमेंट है ना, 4 तो डिव है, तो वो 4 रिटर्न करेगा एरे डॉट लेंथ से। मतलब ये जो लूप चलेगा, ये चलेगा आपका 0 1 2 3 तक। उसके बाद फिर ये आई प्लस प्लस क्या करेगा, आई में जब भी ये लूप होगा तो आई में एक वैल्यू इंक्रीज करेगा, ठीक है, बढ़ाएगा। और यहाँ पे हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ARR, उसके बाद ब्रैकेट, और ब्रैकेट के अंदर में आई लिख रहा हूँ। आई इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हर एक डिव को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्प्ले नन करने वाले हैं। तो क्या होगा, पहले 0 को नन करेगा, फिर 1, फिर 2, फिर 3, ठीक है। और उसके बाद तो और रहेगा ही नहीं, क्योंकि जो भी 0 से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ पे जो ये हम लोगों को क्या कर रहा है, पूरा स्लाइड एरे में दे रहा है, तो पहला स्लाइड जो होगा वो 0 होगा, फिर दूसरा 1 होगा, फिर तीसरा जो रहेगा वो 2 होगा, और चौथा जो रहेगा वो 3 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग डॉट लिखेंगे, फिर स्टाइल लिखेंगे, उसके बाद फिर डॉट लिखेंगे, और उसके बाद में यहाँ पे डिस्प्ले जो कि CSS प्रॉपर्टी है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिस्प्ले, और डिस्प्ले इक्वल टू यहाँ पे हम लोग क्या कर दे रहे हैं, NONE, नन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, नन लिख दिया हम लोगों ने, तो क्या हो जाएगा कि वो आपका वहां से सारा चीज को हटा देगा, छुपा देगा। देखिए, छुपाया नहीं, क्यों छुपाया नहीं, क्यों नहीं छुपाया। तो एक बार हम लोग फिर से यहाँ देखते हैं, ARR है डॉक्यूमेंट डॉट, एक बार हम लोग देख लेते हैं स्लाइड का स्पेलिंग, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, SLIDE, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, SLIDE। तो स्लाइड का नाम ठीक है, गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी ठीक है, एरे भी ठीक है। अब लूप जो है आई का वैल्यू क्या होना चाहिए, लेस देन एरे डॉट लेंथ होना चाहिए, ये भी ठीक है, आई प्लस प्लस भी ठीक है। यहाँ पे लेंथ का स्पेलिंग ठीक है ना, और उसके बाद एरे डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन। एक बार यहाँ पे मैं 4 लिख के देखता हूँ, यहाँ पे अगर मैं 4 लिख देता हूँ, और एक बार सेव नहीं किए थे शायद हम लोग, सॉरी। एक बार मैं दोबारा जाता हूँ यहाँ पे और एक बार रिफ्रेश करता हूँ, तो देखिए हट गया। एक्चुअली में हम लोग क्या नहीं किए थे, हम लोग इसको सेव नहीं किए थे, ARR डॉट LE लेंथ, ठीक है, ये ठीक था हमारा, हम लोगों ने इसको सेव नहीं किया था, ठीक है। अब सेव हो गया। अब वापस से हम लोग जाके देखते हैं, तो देखिए अब यहाँ पे नहीं दिख रहा वो,
ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों को, ये जो लूप था इससे हम लोग क्या कर दिए, उसमें हम लोग एक प्रॉपर्टी सेट कर दिए। हर एक क्लास, हर एक div जिसका क्लास स्लाइड था उसमें एक प्रॉपर्टी सेट हो गया डिस्प्ले, और उसका वैल्यू हो गया नन, जिसके कारण वो भी दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे इफ के नीचे में यहाँ पे हम लोग यही वाला प्रॉपर्टी को यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से उठा के यहाँ लिखेंगे, बट यहाँ पे आई का जगह में यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, इंडेक्स देंगे। यहाँ पे आई का जगह में हम लोग दे देंगे इंडेक्स -1 कर देंगे। ठीक है, इंडेक्स -1, क्योंकि इंडेक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो पहला से हम लोग को चाहिए, तो इंडेक्स -1, 1 -1 0। ठीक है, इसीलिए। और यहाँ पे डिस्प्ले, यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, ब्लॉक कर देंगे, BLOCK ब्लॉक, है ना। और अब अगर हम लोग वापस जाएंगे और उसके बाद रिफ्रेश करेंगे, इसको सेव किए हैं कि नहीं हम लोग, एक बार फिर से यहाँ चलते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, अब ये सेव हो गया है। फिर यहाँ जाते हैं और एक बार फिर से इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए 1 दिखा, 2 दिखा, 3 दिखा, 4 दिखा, फिर 1 दिखेगा, फिर 2 दिखेगा, फिर 3 दिखेगा, फिर 4 दिखेगा। तो काम हो रहा है हमारा। और इसी प्रकार से हम लोग स्लाइड शो कर सकते हैं। यहाँ पे 1 2 3 के जगह में हम लोग इमेज पुट कर देंगे, और CSS का मदद से आपको फुल यहाँ पे कंटेनर सेट करना है या फिर बीच में कंटेनर सेट करना है तो आप करिए, आपका एक स्लाइडर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो और ये क्लास का जो प्रोग्राम मैंने आप लोगों को समझाया समझ में आया हो, तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।